जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन महादेव जहां पर सेना को बड़ी सफलता मिली है। सेना ने 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा यानी कि सुलेमान शाह भी शामिल था, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का पूर्व कमांडो था। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में एक चीज जो देश के मीडिया ने आपको नहीं बताई, वो मैं आज बताने जा रहा हूं। देश के मीडिया ने आपको बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा यानी कि स्पेशल फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थी। लेकिन दोस्तों, किसी ने आपको यह नहीं बताया कि 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर असम राइफल के जवान भी ऑपरेशन महादेव के अंदर शामिल थे। शायद किसी ने आपको नहीं बताया और ये ट्विटर के जरिए, ये तस्वीरों के जरिए चीजें निकलकर सामने आई हैं। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें जो ऑपरेशन महादेव हुआ श्रीनगर के लिडवास में, जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया, जो आतंकी पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड थे। उस ऑपरेशन में हमारी असम राइफल भी शामिल थी। असम राइफल के जवान 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ और 24 राष्ट्रीय राइफल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों का खात्मा कर रहे थे। लेकिन जो क्रेडिट असम राइफल के जवानों को मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम मीडिया सिर्फ ये कहते नजर आए कि 24 राष्ट्रीय राइफल, 4 पैरा, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि असम राइफल के जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे और वो कंधे से कंधा मिलाकर फ्रंट मोर्चे पर 4 पैरा के साथ मिलकर आतंकियों के सीने में गोली दाग रहे थे। बड़ा अहम मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। कई बार आरोप ये लगे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आरोप लगाते हैं सर कि जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट इंडियन आर्मी को दे दिया जाता है, हम भी उस ऑपरेशन में शामिल होते हैं। लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है या कहीं चूक हो जाती है तो ब्लेम जो है असम राइफल पर डाल दिया जाता है। ये बात जो है, मैं नहीं कहता कि ऐसा होता है, लेकिन व्यूअर्स जो है, मेरे जो दर्शक हैं, वो कई बार इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं। तो इन दावों में क्या सच्चा है और क्यों हम असम राइफल को क्रेडिट देने में पीछे रह जाते हैं? क्यों हम उन्होंने जो काम किया है उसकी प्रशंसा करने में पीछे रह जाते हैं? इस मुद्दे को आज मैंने एक अफसर से समझने की कोशिश की है। वो ऑफिसर्स जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया, जिन्होंने असम राइफल में सर्व किया, और वो असम राइफल को लेकर काफी मुखर रहते हैं। उनसे मैंने बातचीत की है, उनसे मैंने एमएसपी का सवाल भी पूछा है कि जब ऑपरेशन महादेव में 2 जवान, एक इंडियन आर्मी का जवान, एक असम राइफल का जवान, एक साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तो ये तो दिल में आता होगा कि इसको एमएसपी इतनी मिलती है, इतनी हमें मिलती है। बड़े सवाल हैं, सुनिएगा आप चर्चा अंत तक। सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया आपने मेरे को अपने शो पे याद किया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें कमांडर मूसा भी शामिल था। और बाकायदा इसके लिए कहा गया कि इसमें 24 आरआर, 4 पैरा, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थी। जो जानकारियां सर निकलकर सामने आई हैं, श्रीनगर के लिडवास इलाके में पूरा ऑपरेशन हुआ। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा सर कि इस ऑपरेशन में असम राइफल भी शामिल थी। जब ये तस्वीरें सामने आई, ट्विटर पे तस्वीरें सामने आई, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी और कहा सर कि आप इस पे बात करिए कि हम इस ऑपरेशन में शामिल थे, हमें क्यों नहीं, जब कोई सफल ऑपरेशन होता है तो हमारा नाम क्यों नहीं दिया जाता? तो मैं वही आज आपसे समझना चाह रहा था सर कि ऐसा क्यों हम जब कोई अच्छी चीज होती है तो असम राइफल के नाम को इंडियन आर्मी के पीछे कर देते हैं, लेकिन जब किसी ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो असम राइफल के नाम को हम आगे कर देते हैं।
सर जी क्रेडिट तो राजेश मिलना जी, चाहिए शुक्रिया सर। जी राजेश जी, शुक्रिया। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और बहुत ही वाजिब सवाल है और जायज़ बात है बिल्कुल। मुझे भी ईमानदारी की बात है, मेरे को खुद, हालाँकि मेरा इतना गहरा रिश्ता है असम राइफल से, मुझे नहीं मालूम था कि असम राइफल्स भी इस ऑपरेशन में शामिल है, ऑपरेशन महादेव में। मेरे को मालूम पड़ा आज सुबह को आपके थ्रू, तो मैं आपकी दाद देता हूँ मैं, कि आप जिस तरीके से आपका गहरा रिश्ता है नॉर्थ ईस्ट से जी और हम दोनों एक-दूसरे को समझते हैं इसलिए हैं क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से बहुत गहरा रिश्ता है, नाता है बिल्कुल हमारा। सर। तो मैंने ये वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा, ये जो आपने भेजी थी इनपुट, तो वरिष्ठ अधिकारी भी कह रहे थे, मेरे को कह रहे हमें नहीं मालूम मालूम था। तो देखिए ये बात ज़ाहिर-सी बात है कि असम राइफल्स जो जम्मू कश्मीर में है, केवल जी मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल में ही नहीं है, मेघालय में ही नहीं है, असम राइफल्स जम्मू कश्मीर में भी है और बिल्कुल सर। मेरी खुद ओके की पलटन वहाँ पर रही है, कुछ चंद एक साल ओके अभी हाल ही में गई है, अभी हाल ही में वहाँ से मूव की है वहाँ से। तो जो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए जो भी अगर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स, पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, उनका बिल्कुल सर। बहुत बड़ा योगदान रहा होगा और योगदान यानी कि केवल जो अंदर घुसता है घर के अंदर या केवल जो उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, दहशतगर्दियों को गोली से मारता है, कि उसी का ही नहीं, उसके पीछे जो लोग हैं, जो सपोर्ट मिलता है, जहाँ से जी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे बहुत आउट ऑफ कॉर्डन रहता है, वो ऑपरेशन में कई सारी चीज़ें चलती हैं। जी उनका नाम मैं देखता हूँ बड़ी बदकिस्मती से आता नहीं कहीं पे भी। तो बिल्कुल इसमें मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपने इसके बारे में बात करी, ये मुद्दा उठाया एंड आई थिंक लोगों को मालूम पड़ना चाहिए असम राइफल्स का योगदान। असम राइफल्स का असल योगदान क्या, अभी आपसे बात करने से पहले मैं एक नेशनल टेलीविज़न चैनल पे था, बल्कि सुबह ओके से मैं लाइव हूँ। उसमें मैंने जी खुल के बोला बिल्कुल, कि देखिए हम जब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स की, देखिए हम बात करते हैं असम राइफल्स भी वहाँ पे है। हालाँकि मेरे को बिल्कुल कोई सर। ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन आया नहीं है वहाँ से ऑफ़िशियली, मगर मेरे को पूरा यकीन है, भरोसा है, पूरा मालूम है कि जिस तरीके से हमारे असम सर वो राइफल्स के तस्वीरें फौजी हैं। तस्वीरें आ गई सर। मैं कहता हूँ कि एक हजार शब्दों के बराबर एक पिक्चर होती है जो जर्नलिज्म में मुझे सिखाया गया है। तो मैं कितना अपने मुंह से बोल लूं, आप कितना बोल लें, अगर एक तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं और तमाम, मुझे यकीन है कि आर्मी ऑफिसर्स बड़े बड़े वो भी देख रहे होंगे कि ये वो तस्वीरें हैं जो दिखा रही है कि असम राइफल पूरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन महादेव या ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मौजूद थी और आर्मी से कंधा मिलाकर चल रही थी। ये सबूत है सर, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए मेजर शाह साहब। बिल्कुल नहीं, मैं दाद दे रहा हूँ कि जी असम राइफल्स की और आपकी, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि थैंक यू वो सर। मेरा इग्नोरेंस है कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। वो मेरे को जी मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है इसके बारे में कि मुझे, जी अगर मुझे जो इतना गहरा ताल्लुक रखता है असम राइफल से, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, खास तौर से एक फाइटिंग फॉर असम राइफल्स, अगर जब मुझे जी मालूम नहीं था, तो हम एक आम सिविलियन को क्या जानने की उम्मीद करेंगे भाई? और ये बात उठानी चाहिए, मैं आपकी दाग देता हूँ, आपने ये मुद्दा उठाया और मैं कुछ टीवी चैनल्स पे था सुबह से, बल्कि उसपे मैंने खुल के बोला, मैंने कहा असम राइफल्स भी जेएनके में है, हमको भूलना नहीं चाहिए और जो योगदान, जो कुर्बानियाँ हमारे असम राइफल्स के भी फौजी देते हैं, उनका क्यों ज़िक्र कहीं पे नहीं आ रहा? मैंने ये भी बोला, बल्कि अभी मैं आपको वो क्लिपिंग भेजता हूँ, वो न्यूज़ एक्स चैनल पे भी मैंने बेधड़क बोला है असम राइफल्स के बारे में, बेधड़क बिल्कुल। ओके। तो बिल्कुल, हालाँकि मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन आया नहीं मेरे पास कहीं पे भी, आया नहीं लेकिन एक्चुअली, क्या हुआ कि मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं भी हैरान था इस चीज को लेकर कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और आर्मी की तरफ से मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। शायद मुझसे छूट गई या मुझसे गलती हुई या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद में बोलना था, तो एक सरप्राइज एलिमेंट मुझे लगता है कि आर्मी ने रखा कि आप जाके अपने जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को दे। नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो और आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लगता है कि दो तीन महीने पहले भी एक ऐसा ही ऑपरेशन हुआ था और वहां पर असम राइफल के ऑफिसर्स ने आके आर्मी के साथ मिलकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शायद असम राइफल के ब्रिगेडियर साहब थे वो, तो वहां से चीजें क्लियर हुई थी। लेकिन कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, आरोप भी लगता है खासकर नॉर्थ ईस्ट में भी, नागालैंड में भी, कि जब कुछ अच्छा काम होता है, कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है, तो
आर्मी को आगे कर दिया जाता है, लेकिन अगर कहीं गलती हो गई तो असम राइफल पे दोष मढ़ दिया जाता है, क्योंकि आप असम राइफल में सर्व कर चुके हैं, इंडियन आर्मी के आप ऑफिसर्स रहे हैं, मेजर रैंक से आप रिटायर्ड हुए हैं, तो आप ज्यादा बता सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है कि बुरा हुआ तो असम राइफल, अच्छा हुआ तो इंडियन आर्मी? अ, ऐसा तो पता नहीं, मैं ऐसा तो कहूंगा नहीं। अच्छा हुआ तो असम राइफल, अच्छा हुआ तो आर्मी, तो बुरा हुआ तो असम राइफल। कई बार तो ऐसा हुआ है कि असम राइफल्स को ज्यादा भी क्रेडिट मिला है आर्मी से, और ओके। मैंने खुद देखा है, तो अच्छी बात है जो अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल। मगर ये बात जरूर मैं मानता हूँ कि देखिए, मैं एडीसी टू जीओसी 3 कोर रह चुका हूँ, स्पेक कोर जो जी नागालैंड में था। तो हमारे अंडर जितने भी आईजीएआर के जो सेक्टर ही नहीं, बल्कि आईजीएआर नॉर्थ, आईजीआर साउथ, वो 3 कोर के अंदर ही था जी ऑपरेशनली। और तो वहां से मैंने आर्मी का भी तजुर्बा लिया, असम राइफल्स का भी तजुर्बा लिया। आर्मी जी का तजुर्बा मैंने लिया था जेएनके में, जम्मू कश्मीर बॉर्डर इलाके पे, एलसी पे। और फिर मैं बकायदा खुद ऑन डेपुटेशन गया असम राइफल्स में। जी तो मैंने ये बात, मैं इससे थोड़ा हल्का सा डिफर करूंगा कि अगर अच्छा काम हुआ तो आर्मी, बुरा काम हुआ तो फिर असम राइफल को थोप दो ना। असम राइफल सब जानते हैं कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, मानी हुई फाइटिंग फोर्स है, और सब इसकी इज्जत करते हैं। जी। मैं बहुत गर्व से, मैं अभी भी असम राइफल्स की गुण गाता हूँ। मेरे को ओके। 18 साल हो गए हैं फौज की वर्दी टांगे हुए, 18 साल। जब मैंने जी। असम राइफल्स की वर्दी वर्दी पहनी थी लास्ट, 18 वाह। साल। अब अभी भी मैं गुण गाता हूँ, मैं गुण गाता हूँ, आपने देखा है। सब जो जो हमारे जी चैनल देखते हैं, सब हम सब जानते हैं, मैं गुण गाता हूँ असम राइफल से, क्योंकि मैं बहुत प्राउड हूँ। हमें फख्र, आप नॉर्थ ईस्ट को कवर करते हैं, आप असम राइफल को कवर करते हैं, क्योंकि आपको दिल से, तहे दिल से आपको एक फीलिंग है वहां के लिए, वहां के लोगों के लिए आपको फीलिंग है, असम राइफल्स के लोगों के लिए, उनके जवानों के लिए, आपके दिल से आती है वो बात। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वैसे ही हर किसी को अपने आप में प्राउड महसूस करना चाहिए कि हम असम राइफल्स के सिपाही हैं। असम राइफल्स के सिपाही, देश की हमने शान बढ़ाई। तो जी जब तक हम इसमें गर्व नहीं लेंगे, और लोग हमको भी उस गर्व से देखेंगे नहीं, फिर हमें, तो हमें जी। खुद एक तो महसूस करना चाहिए कि हम असम राइफल्स के फौजी हैं भाई। कई मर्तबा तो लोग मुझे कहते हैं कि, ये नहीं कहते आर्मी ऑफिसर, आर्मी में थे ये, कई बार तो लोग कहते हैं कि असम राइफल्स में थे। जी। ऑल इंडिया रेडियो का शो हुआ था, वहां पे एंकर ने भी इंट्रोड्यूस किया मेरे को कि इन्होंने असम राइफल्स के साथ सर्विस करी। मैं चुप हो गया था, चुप रहा बिल्कुल। मैं कहा ठीक है, बोल दो, कोई ये बात नहीं। आइडेंटिटी क्राइसिस तो है सर। मैं इस चीज को नहीं नकार सकता कि असम राइफल के सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, खासकर जवानों के सामने। अभी भी कई आला अधिकारी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, मैं उनसे कहता हूं कि आइए थोड़ा असम राइफल पे बातचीत करते हैं। वो सीधे तौर पे कहते हैं, कोई मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के तक के अधिकारी, कि यार असम राइफल के बारे में हमें इतना ज्यादा पता नहीं है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है सर असम राइफल के जवानों के सामने। सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस तो ये है कि वो एमएचए एमओडी के बीच में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर में, ये ऑपरेशन महादेव के अंदर 4 पैरा के साथ, 26 आरआर के साथ, जो भी वहां पे आरआर की बटालियन थी, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया। लेकिन देखिए, एक तरफ वो एमओडी के अंदर, एक तरफ वो एमएचए के अंदर, एक तरफ एमएसपी मिल रही है, दूसरों को एमएसपी नहीं मिल रही है, एक अर्धसैनिक बल, दूसरे को पूरा सैनिक बल। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस तो है। मोहम्मद अली शाह सर। आपने जिस तरीके से लॉजिकली की बात कही, काफी कन्विंसिंग है आपकी बात, बिल्कुल बहुत कन्विंसिंग है। तो मैं देखिए, हम जब फौजी काम करते हैं, क्रेडिट के लिए काम तो नहीं करते हैं, हमें क्रेडिट हमें कौन जी मिलता है, अपने आप मिलता है। जी हाँ। अब देखिए, अगर हम खुद ही एक सेल्फ सेंसरशिप करने लगे, अगर मैं अपने आप को इंफीरियर महसूस करूं, तो बाकी लोग भी मेरे को इंफीरियर ही समझेंगे। अगर मैं बोलूं मैं इंफीरियर नहीं हूं, मैं यहां से हूं, ये हूं, तो लोग भी मेरे को उस तरीके से समझेंगे। अगर मैं सोचूं अपने आप को आर्मी से इंफीरियर मानूं, क्योंकि मैं असम राइफल्स का हूं, इंफीरियर मैं नहीं है तो सर, लेकिन जब अपने, पैसे की बात नहीं, नहीं सर, मैं क्लियर करता हूं, जब पैसे की बात आती है, जब एक आर्मी का जो सोल्जर है और उसे एमएसपी 5,500 ज्यादा मिल रही है, जो ऑफिसर है उसे 15,500 एमएसपी ज्यादा मिल रही है, लेकिन एआर के जवान को, एआर कैडर के अफसर को वो चीजें नहीं मिल रही है, तो सवाल तो उठते हैं। पेंशन में फर्क पड़ता है सर जवानों की, उनकी आगे की जिंदगी पर फर्क पड़ता है। वो, मैं उस लिहाज से चीजों को समझना चाह रहा था। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। ये एक बड़ा ऑपरेशन जहां पे आतंकी मूसा और उसके साथ 2 और आतंकियों को मारा। बेशक क्रेडिट देने में देश का मीडिया पीछे रह गया असम राइफल को, लेकिन ऑपरेशन दूधी के साथ उसके बाद भी कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर असम राइफल के जवानों ने बहुत सफाई से
जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया किया, और सबसे बड़ी बात कि वो इस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं कि खुद की कैजुअलिटी नहीं होती है, खुद कोई जवान घायल नहीं होता, लेकिन सामने वाले को बचने का मौका तक नहीं देते। ये महारत मेरे असम राइफल के जवानों को हासिल है सर। बिल्कुल राइट जी। देखिए, कल की बात है, कल दोपहर को मेरे साथी थे, मेरे जी। बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे कलीग थे, साथी थे मेरे, हवलदार चरण सिंह। तो ओके। वो यहीं रहते हैं, मेरे घर के करीब में। तो कल जी। दोपहर को गलती से मैं उनसे मिल गया मैं, जी। सड़क पे। जैसे ओके। ही हम गले मिले और जैसे चरण सिंह ने मेरे को जाने नहीं दिया, हवलदार चरण सिंह ने मेरे को अपने घर ले गए। उनके जी। फादर भी 26 असम राइफल्स में थे, मैं 26 असम राइफल्स में था, चरण सिंह भी 26 असम राइफल्स में थे, उनके फादर भी 26 असम राइफल्स में थे। वो ओके। साइफर कॉरिडोर की ड्यूटी करते थे वो, बहुत ही टॉप सीक्रेट मामला। ठीक है, तो उनके घर गया तो मैंने चरण सिंह से पूछा, वो अभी एक बहुत ही काबिल, बहुत ही टैलेंटेड, एबल्ड अभी एक बिज़नेसमैन है। अभी बड़ी अच्छी ओके। बिज़नेस चला रहे हैं वो गुड़गाँव में, बहुत ही कामयाब, अव्वल दर्जे की। तो मैं चरण सिंह से पूछा, आपने वो पेंशन आ गए बाय द वे, इसी साल जी। पेंशन आया है वो। तो मैंने उनसे पूछा, तो आपने कितने साल सर्विस करी? उसने बोला, साहब मैंने 21 साल सर्विस करी। अच्छा, तो मैं कहा आर्मी में जैसे कि 17 साल के बाद जवानों को पेंशन मिलती है, ऑफिसर को 20 साल के बाद मिलती है। जी। तो कहते साहब हमको असम राइफल्स में हमको 20 साल के बाद पेंशन मिलती है। जी। तो मैं कहा अच्छा ओके, हो सकता है। अब मैं मानता हूँ आपकी इस बात से कि कुछ चंद एक फर्क है बातें सर। हैं कि वो एट पार नहीं है, जी। एक आर्मी जवान के और असम राइफल्स के जवान के। जैसे कि आर्मी में एक सिपाही के बाद फीते लगती है ना, लांस नायक, जी। नायक, फिर हवलदार। असम राइफल्स में डायरेक्ट सिपाही, फिर सिपाही के बाद डायरेक्ट हवलदार, 3 फीते लगती हैं। जी। कोई लांस नायक या नायक का कॉन्सेप्ट है नहीं असम ओके। राइफल्स में। तो ये बात मैं मानता हूँ कि बिल्कुल उनकी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, बहुत कठिन होती है। आर्मी में तो फिर भी हमको पीस स्टेशन में जाते हैं, हम जी। जेएनके या मणिपुर, नागालैंड कहीं पे 2-3 साल के बाद यहाँ पर परमानेंट फील्ड पोस्टिंग है, तो मैं ज़्यादा मुश्किल ड्यूटी है, मैं तो ये बोलता हूँ, असम राइफल्स के जी। जवानों की। तो बिल्कुल जो न्याय है, वो वो ऊपर की ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो वो भारत देखें, सरकार को वो ही न्याय करें। सोचना होगा सर। हम यही उम्मीद करते हैं कि खासकर मोदी सरकार जो जवानों के नाम पर वोट लेती है और कहती है कि हम सेना की, सैनिकों की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि एक जस्टिस जो है असम राइफल के जवानों को भी मिले जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इस बेहद सनसनीखेज मुद्दे पर आपने बात रखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज मुझे बताना है कि जो ऑपरेशन महादेव हुआ उसमें असम राइफल के जवान भी शामिल थे। ये पता होना चाहिए पूरे देश को। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू।